चलिए बात करते हैं राजस्थान के बारे में। बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में राजस्थान के बारे में या किसी राज्य के बारे में आपसे सवाल पूछ लेता है, बिहार के बारे में, या फिर बात करते हैं केरला के बारे में। जितने भी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, लखनऊ, जितने भी राज्य और उनकी राजधानियां हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है और आप लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जनरल नॉलेज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतिहास से संबंधित, राज्य से संबंधित या राजा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोग जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। याद रखना आपको, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान की जो मुख्य नदी है वो कौन कौन सी है? तो बात करते हैं राजस्थान जो है वो बसा कहाँ पे हुआ है? एक रेगिस्तान, जिसे डिजर्ट कहा जाता है, वो उन क्षेत्रों में बसा हुआ जहाँ रेता ही रेता पाया जाता है। राजस्थान में जितना दिन में गर्मी होता है उतना रात में ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। ये याद रखना आपको। बलुआ क्षेत्र जिसे कहते हैं, रेता सैंड जो होता है, रेता वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण से राजस्थान में पानी की समस्या बनी रहती है। ज़्यादातर लोग जो है वो छत से अपने हॉल पेयर्स, यानी कि जिसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग कैंप, छत से एक पाइप जोड़ करके नीचे ग्राउंड लेवल बना करके पानी को बचाते हैं, उन्हीं से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की मुख्य नदी कौन कौन सी है। लूनी नदी है जो कि नागपार क्षेत्र से अजमेर से बहती हुई आती है। और बानस नदी है, ये याद रखना है, बानस नदी है जो इसकी साबरमती नदी। ये 2-3 नदियां हैं जो राजस्थान में मुख्य नदी है और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक है। तो आप जानते हैं राजस्थान की वो नदी जो 12 महीने बहती है, चंबल की नदी, जो कि 12 महीने बहती है राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में। चंबल की नदी। राजस्थान की प्रमुख जाति कौन सी है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कौन सा भाषा बोले जाते हैं, कौन सी जाति के लोग हैं, धार्मिक मंदिर क्या है। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जाति जो है वो है भील जाति। याद रखना आपको, भील जाति है। मीना जाति, ज़्यादातर राजस्थान में जो है वो मीना जाति ज़्यादा पाए जाते हैं। मीना जिसे कहते हैं राम प्रकाश मीना, ठीक है, या राजू मीना, रोहित मीना। मीना जो होते हैं वो जाति की तरह सब क्षमा चाहूँगा, वो चमार जाति होते हैं जो अपने टाइटल में छोटे जाति के जो लोग होते हैं वो मीना लगाते हैं। तो यहाँ पर दिखा है जाति तो सब एक है, इंसान एक है, लेकिन जातिवाद यहाँ पे नहीं है। तो राजस्थान की प्रमुख जाति कौन कौन सी है? भील जाति, मीना जाति। राजस्थान में कौन कौन से जाति प्रमुख हैं? तो बात करते हैं राजस्थान की भील जाति, मीना जाति, या गसारिया जाति, डामोर जाति और खांसी। याद रखें, सांची। सांची जो लोग दारू वारू बेचते हैं उसे सांची कहते हैं, महल का। और ये सारे चीज़ें गर्मियों का कंजर जाति, ये सारी जाति पाए जाते हैं। राजस्थान में हवा महल कहाँ पे है? राजस्थान को, जयपुर को, यानी हवा महल कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में दिखा है हवा महल कहाँ पर है। तो हवा महल जो है राजस्थान में हवा महल है और ये हवा महल विशेष महत्व रखता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो बात करते हैं राजस्थान को बसाने वाला प्रथम राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान को बसाने वाला प्रथम राजा कौन था? तो मारवाड़ के राजा तो राणा प्रताप सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप जिसे कहते हैं, राणा प्रताप सिंह कहे जाने वाले चंद्रसेन राठौड़ ने यह बसाया था, राजस्थान को बसाया था। तो याद रखना मारवाड़ का राणा प्रताप कर दिया। तो बात करते हैं राजस्थान में कौन सी जाति के लोग रहते हैं, यानी कौन से राजस्थान को बसाने वाला राजा। तो राजस्थान में जो है राजस्थान का राजा कौन है जो राजस्थान को बसाए थे? तो मारवाड़ का राणा प्रताप कहे जाने वाले चंद्रसेन राठौड़ ने राजस्थान के बसाने वाला प्रथम राजा माने जाते हैं। राणा संगा कहाँ के राजा थे? राणा संगा के बारे में जानते हैं। राणा संगा जो मेराव के राजस्थान क्षेत्र के राजा थे। महाराणा प्रताप, ये भी याद रखिएगा, आपने खूब पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप जिनकी भाला 180 किलो का था और उनके तलवार होते थे, भर्ची होते थे, राणा संगा। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप सिंह, राणा संगा, ये ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान में शक्तिशाली व्यवस्था को जन्म दिया था और मुगलों को धूल चटा दिया था। सबसे अच्छे राजा माने जाते हैं जिन्होंने अपने शक्तिशाली संगठन के आधार पर राजस्थान की नींव रखी थी। महाराणा प्रताप सिंह कहाँ के राजा थे? यह राजा उदयपुर मेराव के थे। राजा उदय सिंह, यानी कि यह उदय सिंह मेराव के प्रथम सिसोदिया वंश के राजा थे जिन्होंने अपनी राजस्थान की नींव रखी थी। राजस्थान के सबसे शक्तिशाली एवं ताकतवर राजा कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह सबसे शक्तिशाली और ताकतवर राजाओं में से एक थे। राजस्थान की राज्य खाना कौन सी है? दाल बाटी चूरमा। याद रखने का, दाल बाटी चूरमा। जैसे बिहार का खाना है लिट्टी चोखा, तो वैसे राजस्थान की जो खाना था वो दाल बाटी चूरमा था। दाल बाटी चूरमा, ये गोल गोल होता है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है?
तो राजस्थानी जो है वो राजभाषा है, मारवाड़ी भाषा बोले जाते हैं, डारकी, खिलाती आदि भाषा। राजस्थानी भाषा, राजस्थान के राज्य पर भाषा बोले जाने वाले जो हैं वो कौन कौन से? राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा या फिर डारकी भाषा या खिलाड़ी भाषा आदि भाषा आते हैं हमारे। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो ये आपने कहा जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राजधानी जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर, उदयपुर और यहाँ पे हवा महल या आप जानते हैं भानगढ़ का किला, ये राजस्थान में घूमने लायक अगर आप जाते हैं तो भानगढ़ का किला ढूंढेंगे, जिसे भूतों का किला भी कहा जाता है और सबसे डरावना किला है। तो बात करते हैं राजस्थान को शक्तिशाली राज्यों में से एक राज्य है जहाँ पे शिक्षित लोग और सांस्कृतिक लोग हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।